इस देश को आज़ाद किसने किया था? आपने कभी किसी आरएसएस जो 1925 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद बनी, इन्होंने क्या देश को स्वतंत्रता करने में एक भी योगदान किया? एक भी आदमी स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय जनता पार्टी में है? लठ कांग्रेस ने खाए, देश को स्वतंत्र हमने। एक साल विधानसभा के चुनाव में बाकी है और कांग्रेस भी इस समय तैयारियों में लग चुकी है। मुरैना में आज कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग सेक्टर और मंडल सभी लोगों को बुलाया गया। उसको आज अजय प्रभारी पूर्व मंत्री बालेन्द्र शुक्ला जी लेने आए। सर, आगे किस तरह की तैयारी लेकर कांग्रेस चल रही है? क्योंकि जिस तरह आज सरकार का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं जगह लगातार करप्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू चुकी है, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों से जनता त्रस्त है। कांग्रेस सबको देखते हुए किस तरह चली जा रही है? क्योंकि अब एक बार कांग्रेस नए उदय में दिख रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो हमेशा कहती आई थी वो भी हम आज कह रहे हैं। पिछले दिनों में हुआ क्या है, कोई भी समाचार पत्र देखिए, कोई भी टेलीविज़न देखिए, किसी भी मीडिया को देखिए, हर जगह बात कही जा रही है कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर आदमी जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक काम में हमसे आगे, जनता को भ्रम में डालना, इतनी सी बात को इतना बड़ा करके दिखलाना, इसमें वो हमसे आगे। अब हमारा दल इस बात को समझ गया है और इसीलिए अब संगठन को हम मजबूती दे रहे हैं। वो बातें हम अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपको भ्रम में डाल रही है। किसानों को कहते हैं हमने इतने 1000 रुपये दे दिए। आज ही सुबह मेरे पास फ़ोन आया था ग्वालियर से कि खाद मिल नहीं रही है, लाइनें लगी हुई हैं। आज किसान को खाद की ज़रूरत है, लाइनें लगी हुई, 2 नंबर का खाद बिक रही है, पैसे ज़्यादा किसानों को देना पड़ रहा है। एक तरफ कह रहा है 2000 रुपये दे दिया। 2000 रुपये देने से किसान का काम नहीं चलना है। तो ये सब बातें हम चाहते हैं कि हमारी जनता जाने, हमारे किसान जाने, मजदूर जाने और गरीब तबका जाने कि बीजेपी ने इतने दिन में आपको दिया क्या है। महंगाई दी है लेकिन झांसे में रखा है। वो झांसा आम आदमी को जब टूटेगा, ये सरकार गिरेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जी हाँ। 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया। ऐसा क्या रह गया जो जोड़ नहीं पाई कांग्रेस, जो फिर जोड़ना चाहती है? अभी जब हम कहते हैं भारत जोड़ो, इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या चीज़ जोड़ना है? जोड़ना लोगों को है, लोगों को सत्यता बताना है। लोग सत्य से जुड़ें, समझ तो पाएँ कि जो भ्रम फैला रहे हैं, जो जातिगत आधार पे वो राजनीति को ला रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, ये बात हम जनता को बताना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आज की तारीख में ऐसा कहा सुना जाता है कि मीडिया को भी उन्होंने दबा रखा है। ऐसी एजेंसीज जो निष्पक्ष होना चाहिए वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब उन सब एजेंसीज का गला दबा रखा है, झुका रखा है, तो आम जनता के बीच में हम जाएंगे। ये सब बातें जब जनता को बताएंगे तब उसके सही परिणाम सामने आएंगे। देश के अंदर पहले रोजगार पर राजनीति हुआ करती थी, शिक्षा पर राजनीति हुआ करती थी, लेकिन अब एक ट्रेंड चल गया है, धर्म पर राजनीति होती है। गुजरात चुनाव आ गया, केजरीवाल की कल एक बयान आपने देखा, पत्र भी लिख दिया, वो फोटो मांग रहे हैं गणेश जी का और लक्ष्मी जी का नोट पर। तो क्या लगता है अब देश में धर्म की ही राजनीति होगी? धर्म के सहारे ही लोग सत्ता पर पहुँचेंगे? मायने रोजगार के नहीं बचे, जनता की ज़रूरतों के नहीं बचे? ऐसा क्या लगता है आपको कि ये धर्म की राजनीति होना चाहिए? जैसा आप सोच रहे हो वैसा मैं भी सोच रहा हूँ। जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश को आज़ाद किसने किया था? आपने कभी किसी आरएसएस जो 1925 में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद बनी, इन्होंने क्या देश को स्वतंत्रता करने में एक भी योगदान किया? एक भी आदमी स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय जनता पार्टी में है? लठ कांग्रेस ने खाए, देश को स्वतंत्र हमने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्वतंत्र देश में सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। हमारा जो काम था उसको उन्होंने चुरा दिया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कर कहाँ रहे? भाषण दे रहे, हो नहीं रहा है। तो आज धर्म की राजनीति होना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, लेकिन वो उस आधार में चल रहे हैं जिससे लोगों का भ्रम में डाल के वोट प्राप्त कर सकें। ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए और इसी बात को हम जनता को समझाना चाह रहे हैं। उसी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी के तहत गांधी चौपाल भी चल रही है। भ्रम टूटे तब जनता जागृत हो, उसके बाद सच्चाई को जाने और सत्ता
का परिवर्तन हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।